नमस्कार साथियों, जैसा कि हम भारतीय संविधान की विधिवत रूप से क्लासेस आरंभ कर चुके हैं, उसी क्रम में आज हम तीसरी टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। दरअसल पॉलिटी के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं अधिनियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। उनमें भी अधिनियमों में वो चीजें पढ़ रहे हैं जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट रहेंगी। हम पढ़ चुके हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके आगे हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम आज पढ़ रहे हैं। केवल उतना ही डाटा पढ़ेंगे जो पॉलिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आइए, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है मार्ले मिंटो? क्योंकि जब ये अधिनियम भारत में इजाद किया गया, उस समय भारत मंत्री अथवा भारत के सचिव थे मार्ले, और भारत के गवर्नर जनरल अथवा वायसराय थे मिंटो। ऐसा क्यों था? क्योंकि गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के लिए था, वायसराय महारानी का प्रतिनिधित्व करते थे देशी भारत रियासतों के लिए। क्लियर है? जो कि मिंटो थे। यहाँ सबसे बड़ा जो था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, सबसे बड़ा जो फैक्ट था वो था, इन्होंने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कर दी। देखिए, आरक्षण एक अलग चीज है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अलग चीज है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में कुछ ऐसी सीट्स बना दी कि जहां पर चुनाव और केवल मत जो करने का अधिकार हुआ चुनावों में, वो केवल मुस्लिम को होगा। क्लियर है? जब ऐसा हुआ तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, जो कि सदस्य थे संविधान सभा के, इन्होंने 1909 के बारे में कहा कि भारत के उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या। कहने का मतलब है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, उसके बारे में जो टिप्पणी थी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी की, वह थी भारत के उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या करने के समान है यह 1909 का भारत परिषद अधिनियम। हाँ, भारत में मिंटो को क्या कहते हैं? ये उपनाम है मिंटो, यहाँ ध्यान रखना। जो भारत का वायसराय गवर्नर जनरल है, इसको भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इसके आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।